हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में 20,000 क्वेश्चंस की एक वीडियो हम जो बना रहे थे उसमें थर्ड वीडियो है ये, और हिस्ट्री का पोर्शन चला हुआ है जिसमें हम हिस्ट्री के 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज की जो वीडियो है इसमें धार्मिक आंदोलन से बनने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो 520 21 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अभी हम 522 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 वीडियो आप देख लीजिए, उसमें लगभग 500 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। सीधे 20,000 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर है। चलिए, क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो 6ठी शताब्दी का मत्स्य महाजनपद कहाँ था भाई? राजस्थान में। अगला है जैन सिद्धांत के अनुरूप कौन सा कथन है? यहाँ पे कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, ये कहा गया था जैन सिद्धांत के अनुसार। अगला है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो या आत्मा होती है, आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो ये तीनों की तीनों जो बातें हैं वो जैन सिद्धांत के अनुसार मिलती हैं। अगला है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये बात सही है। अच्छा, चेटक की पुत्री नहीं थी भाई, गलत है ये। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की कुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये बात सही है। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? पावापुरी में। कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप में विद्यमान है? तो बौद्ध और जैन धर्म दोनों में कौन कौन से हैं भाई? वेद, ब्राह्मण, कर्मकांड, प्राणियों की हिंसा का निषेध। अगला है निम्न युगों पर विचार कीजिए। पासर्व निर्ग्रंथ, गौशाला, मकरीपुत्र, आजीविका, ये सही है भाई। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से ठीक है कौन से गलत है। जैन मातावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे, ये बात सही है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, ये भी सही है। अगला है शांतिनाथ वनमर्ग, मल्लीनाथ टू सिंह, पार्श्वनाथ सरप, महावीर जल कलश, इनका मिलान करना है आप लोगों को। तो शांतिनाथ जो हैं वो मर्ग के रूप में पहचाने जाते हैं, और मल्लीनाथ जो हैं वो जल कलश, और पार्श्वनाथ की जो पहचान है वो क्या है भाई? वो है सर्प, और महावीर की सिंह। अगला है तीर्थकर और उनके जन्म स्थान। ऋषभनाथ का जो जन्म स्थान था वो था अयोध्या। संभवनाथ का कौन सा था भाई? संभवनाथ का था श्रावस्ती। पद्मनाथ का कौन सा था? वो था कौशाम्बी। पार्श्वनाथ का कौन सा था? वो था काशी। अगला है निग्रंथ किन्हें कहा जाता है? तो निग्रंथ कहा जाता है जैन को। पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है? पूर्व धार्मिक ग्रंथ है जैन व्यक्तियों के। अगला है कथन कहता है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन जो है कारक जो है वो कथन का निष्कर्ष नहीं है, कारण जो है वो निष्कर्ष ठीक नहीं है, लेकिन दोनों बात ठीक है। अगला आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। कौन थे भाई? मखली गोसाल। अगला है सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? यह है जैन धर्म का। श्यादाद सिद्धांत है कहाँ का है? ये जैन धर्म का है भाई। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत और दर्शन है? तो ये है जैन मत का। जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? तो ये है
त्रिष्टि श्लाका पुरुष चरित का। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में। ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे। जैनों के मूल आगम में कितने अंग थे? 12 अंग थे भाई। अगला है, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सबसे पहले किस संगति के अंतर्गत किया गया? तो आप कह सकते हैं पाटलिपुत्र। अगला है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया? तो आप बोल सकते हैं जी ये अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। अगला है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं। तो ये किसके रूप में? चातुर्याम नाम से जानी जाती है। अगला है, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो जैन धर्म का इतिहास जो है वो मिलता है कल्पसूत्र में। अगला है, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र का लेखक कौन था? भद्रबाहु। महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? तो महावीर से पहले जानते थे निगररथ। निगररथ शब्द का संबंध किससे है? तो यह है जैन धर्म से। किस संप्रदाय को प्रारंभ में निगररथ कहा जाता था? तो ये कहा जाता था भाई किसको? जैन को। जैन आचार्यों को किस रूप में जाना जाता है? तीर्थकर के रूप में जैन आचार्यों को जाना जाता है। तीर्थकर शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? तो तीर्थकर जैन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है? तो ये रखता है भाई भगवती सूत्र। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये कौन कहलाता है? 14 पूर्व। आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है, किसका है ये? ये है जैन धर्म का। निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? सूत्र क्रंतक को माना जाता है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम जैन तीर्थंकर कौन था? तो वो था महावीर। कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा। कौन सा? थेरी गाथा। कुंडग्राम का जहाँ महावीर का जन्म हुआ था आधुनिक नाम क्या है? तो उसका आधुनिक नाम है बासुकुंड। कौन सा है? बासुकुंड। निम्न जैन मुनियों को काल कर्म अनुसार रखिए। तो काल के कर्म के अनुसार जो थे, पहले पार्श्वनाथ, फिर महावीर, फिर कालाकाचार, फिर भद्रबाहु। कुंडलपुर जन्म स्थान है, कहाँ का है? महावीर स्वामी का। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला में किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया? तो ये किया गया सिंह। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे? ये हुए थे क्षत्रिय। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जा सकता है? सम्मेद शिखर। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी। 23वें जैन तीर्थंकर किससे संबंधित थे? वाराणसी से। जैन धर्म के संस्थापक हैं कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये थे ऋषभदेव। कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? नाथ मुनि नहीं था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? मल्लीनाथ। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? कर्षण से। सर्पफण किसका लंचन है? पार्श्वनाथ का। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? जैन धर्म ने। अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। यापनीय संघ किस के संबंधित है? जैन से। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। जैन धर्म में सलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन से।
समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया? प्रथम जैन सम्मेलन में। दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वल्लभी में। महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? सुधर्मा। महावीर के देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना? सुधर्मन बना था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा गया? सुधर्म को कहा गया। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? जामाली बना था भाई। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण कौन करता है? सार्वभौमिक विधान से हुआ इस सृष्टि की रचना और पालन पोषण। प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? ये था 5 से। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ये है भाई, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। जैन धर्म का निम्न में से निकट का साम्य है? सांख्य। जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है? महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की थी, ये बात सही है। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन हैं? वे हैं एक जैन। त्रिरत्न, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? तो वो धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? ध्यान, कर्म, पूर्ण ज्ञान। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है तो यह है अहिंसा। कुर्चक एक संप्रदाय था, जैन धर्म का संप्रदाय था। जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अतिकाय द्रव्य अपवाद है? तो यह है काल। कौन सा है भाई? काल। अगला है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। अगला है, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अगला है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये आए थे पृथ्वीराज चौहान। अगला है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। वे चिश्ती संत कौन थे जिनके प्रति शहाबुद्दीन गौरी बहुत अनुकूल था? तो ये कौन थे भाई? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, किसके थे? बाबा फरीद के। अगला है, निम्नलिखित में से शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कौन सा था? बंदायूं। अगला है, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलबद्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन थे? तो ये थे भाई निजामुद्दीन औलिया। अगला है, बाबा फरीद का शिष्य कौन था? शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? फिर से वही क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के संबंधित थे? चिश्ती संप्रदाय। अगला है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने यौगिक क्रिया को अपनाया और सिद्ध किया? तो निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी कौन से संत थे? शेख नासिरुद्दीन चिराग ए दहली। अगला है, निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग थे चिश्ती संत के। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही
कहलाता था? तो ये कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है? अमीर खुसरो ने। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था? अमीर खुसरो। निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ा? अमीर खुसरो। अगला है, भारत के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? अमीर हसन को। निम्न में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? अमीर हसन को। अगला है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो ये फरीदुद्दीन गंज ए शकर। माँ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? शेख अब्दुल जिलानी। सूफियों में से किसको अलग कहा जाता था? अब्दुल कुद्दुस गंगोही। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती की समाधि कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। किस चिश्ती संत ने गुलबर्गा में चिश्ती सिलसिले की एक शाखा की स्थापना की? तो ये की थी किसने? गेसु दराज। सूफियों के किस संप्रदाय अथवा सिलसिला से शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंध थे? तो ये थे सुहरावर्दी। निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत सुहरावर्दी सिलसिले से संबंधित है? तो शेख बहाउद्दीन जकरिया। सूफियों के किस सिलसिला से शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित हैं? सुहरावर्दी। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? सुहरावर्दी से। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था? सुहरावर्दी। सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो ये था नक्शबंदिया। सूफी शाखाओं में किस एक में संगीत निषिद्ध है? नक्शबंदिया। किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया? सतारी ने। किस सूफी सिलसिले ने नियमित योगिक क्रियाओं को अपनाया? सतारी। खानकाह क्या था? सूफियों का निवास स्थान। खानकाह सूफियों का निवास स्थान था। अगला है, सूफी कृत्यों में कौन सी पुस्तक 11वीं शताब्दी के शुरू में लाहौर में रची गई? तो ये रची गई थी भाई कशफुल महजूब। योग कलंदर नामक पुस्तक का रचिया था? कुतुबुद्दीन कलंदर। सफीनत उल औलिया का लेखक कौन था? ये था दारा सिको। इल्मे इलाही मुहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया? तो ये किया था ख्वाजा मीर दर्द। सिख परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस सूफी संत को हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो ये था भाई मियाँ मीर। अनल हक की सूफी अवधारणा वेदांत की निम्नलिखित अवधारणा से प्रेरित थी? ये थी अहम ब्राह्मस्मी। मुरीद कौन था? मुरीद एक सूफी शिष्य था। निम्नलिखित में से गलत युगम को पहचानिए। औलिया मध्य प्रदेश। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? फिरदौसी। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? उलेमा। निम्नलिखित में सूफियों में कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता है? शाह मोहम्मद गौस। निम्नलिखित सूफियों में कौन कृष्ण को औलिया के अंतर्गत मानता था? शाह वली उल्लाह। मोहम्मद गौस भाई।